सो हमने AWS में भी लॉगिन कर लिया है, ठीक है। अब लॉगिन करने के बाद जैसे मैंने कहा EMR पे आपको जाना है। सो लेट्स गेट इनटू EMR। जैसे ही हम EMR में आ जाते हैं, यू कैन सी क्लस्टर्स। अब मैंने आपको बोला है कि पहली बार जब क्लस्टर बनाते हैं तो थोड़ा सोचना पड़ता है क्या करना है क्या नहीं, लेकिन अभी अपने पास ऑलरेडी ये क्लस्टर पहले बनाया था जो अभी टर्मिनेट हो चुका है, ठीक है। इट इज़ करेंटली टर्मिनेटेड। सो इसको मैं सिंपली क्लोन कर लूँगा, तो अब मुझे सारे प्रॉपर्टीज़ बार बार देने की ज़रूरत नहीं। नाम आ गया, EMR आ गया, जो सिलेक्टेड था, जो मैंने जो सिलेक्ट कर रखा था वो सब कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे मुझे कुछ भी और करने की झंझट नहीं है, ठीक है। नो चेंजेस एट ऑल, और की पेयर भी वही है जो हमें चाहिए। सो सिंपली क्लिक ऑन क्लोन क्लस्टर, तो क्लस्टर का क्रिएशन शुरू हो जाएगा। तो अब जैसे ही ये क्लस्टर चालू हो गया, हम देख सकते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ से आप मिस कर दो तो EMR ऑन EC2 पे आके यहाँ से आप कर सकते हो काम, ठीक है। क्लस्टर्स पे आ जाओगे, देन अगेन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द सेम पेज, ठीक है। और ID पे क्लिक करोगे तो आपको क्लस्टर के सारे डिटेल्स जो है वो दिख जाएंगे। अब जब यहाँ पे कनेक्ट टू प्राइमरी नोड यूजिंग SSH चालू होगा तब हम लॉगिन कर सकते हैं। सो लेट्स वेट। यस गौरव। संदीप, हमने तो क्या किया था, कल एक अलग से अपना एक कस्टमाइज सर्विस ग्रुप बनाया था और जिसमें हमने सबकी एंट्री अलाउ कर दी थी, ठीक है। अगर आप वापस जाओगे उस पे कॉन्फ़िगरेशन पे, इफ यू गो डाउन, यस, नहीं, हाँ, सिक्योरिटी ग्रुप में नीचे, हाँ, ये प्राइमरी नोड पे इसी की सिक्योरिटी ग्रुप में वो मैं परमिशन अलाउ कर दूं तो चलेगा क्या? इसी के सिक्योरिटी ग्रुप में करना है। मैंने तो एक नया अपना ऐड किया और उसमें मैंने अलाउ कर दिया। उसमें एडिशनल भी कर सकते हैं ना। मैंने अपनी सिक्योरिटी ग्रुप टेस्ट करने के लिए मैंने अपनी एक अलग बनाई, क्योंकि 4 तक आप ऐड कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ। सो अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं जो प्राइमरी नोड है अभी ये अप हो चुका है। कहते हैं कनेक्ट टू प्राइमरी नोड यूजिंग SSH। इफ़ यू क्लिक ऑन इट, इट विल गिव यू स्टेप्स विंडोज़ के और मैक और लिनक्स के। तो यहाँ पे हम आके देख सकते हैं कि चलो ये इस प्रकार से अगर हम कमांड डाल देते हैं तो हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको 2-3 चीज़ों के ऊपर क्लैरिटी आना ज़रूरी है, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। कनेक्शन करने का जो कमांड है वो SSH जो हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया है। यहाँ पे आप SSH देन -i, फिर आपकी जो की है उस की का हम पाथ दे देते हैं। ये हो जाने के बाद स्पेस दे के नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इज Hadoop इज द नेम ऑफ यूज़र एट द पब्लिक DNS ऑफ योर प्राइमरी नोड, ठीक है। यू विल से पेस्ट और लेट्स प्रेस एंटर। तो इनिशियली इट विल आस्क फॉर येस और नो, कनेक्शन करना है कि नहीं, तो येस टाइप करके इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करते हैं तो यू विल गेट इनटू EMR, ठीक है। EMR में आ गए। अब अगर मैं यहाँ पे LS कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर यहाँ पे आके मैं कर रहा हूँ MKDIR डेटा, ऐसे मैंने किया और फिर मैं LS करता हूँ तो यहाँ पे डेटा नाम का फोल्डर बन गया। अब ऐसे समझ लो कि ये है आपका लिनक्स का प्रॉम्प्ट, या फिर ये है आपका एक लिनक्स मशीन जिस पे आपने रिमोटली लॉगिन किया है। ये आपका लिनक्स का मशीन है जिस पे रिमोटली लॉगिन किया है और इसी पे Hadoop भी चल रहा है। तो अगर Hadoop, अभी ये तो LS मैंने किया, तो ये हो गया आपका जो लिनक्स मशीन आपको मिला है उसका लिस्ट का कमांड। अगर मुझे HDFS करना है, क्योंकि इस नोड पे HDFS भी इंस्टॉल्ड है, इस लिनक्स मशीन पे HDFS भी इंस्टॉल्ड है, सो आई कैन से HDFS DFS -ls और स्लैश लगा दो, नॉट दिस स्लैश, ये लगा दो एंड प्रेस एंटर। ना इट शुड लिस्ट दी HDFS डायरेक्टरी के जो कंटेंट्स है उसको वो लिस्ट कर सकता है। इफ़ आई वांट टू क्रिएट अ फोल्डर इन HDFS, आई कैन से HDFS DFS -mkdir डेटा dist, ऐसा मैं फोल्डर बनाना चाहता हूँ। या अभी ये गलत जगह पे, अभी ये यूज़र में जाके बनेगा, मुझे रूट में बनाना है लेटेस्ट से, तो आई विल गिव रूट में बना दो डेटा डिस्ट नाम का, और फिर अगेन आई विल गो विद LS कमांड। तो LS कमांड में जाने के बाद यू विल बी एबल टू सी दिस डेटा डिस्ट नाम का जो ये है बन चुका है, ठीक है। द पॉइंट हियर इज कि जब मैं LS लगा रहा हूँ तो इस लिनक्स मशीन का जो फाइल सिस्टम है उसके ऊपर ये LS चल रहा है, और जब मैं HDFS लगा रहा हूँ तो इसी लिनक्स मशीन पे जो HDFS चल रहा है, या फिर इस लिनक्स मशीन पे जो Hadoop चल रहा है उसका HDFS का कंटेंट लिस्ट किया जा रहा है। इस वे में आप कर सकते हो। अगर यही सेम काम आप हाइव के अंदर से भी कर सकते हो। अगर हाइव में चालू करता हूँ,
सो लेट अस से हाइव अभी शुरू होगा एंड इट विल नॉट टेक मच टाइम एज 16 GB रैम रहता है इस इंस्टेंस का। हाइव शुरू हो गया। अब सेम काम मैं करता हूँ, आई कैन से DFS हाइफन LS और स्लैश। ये सेम है जो मैंने आपको मेरे लिनक्स मशीन पे दिखाया था। नाउ यू शुड बी एबल टू सी द कंटेंट्स ऑफ HDFS। ठीक है, अभी हाइव वगैरह हम चालू कर सकते हैं, कंटेंट वगैरह जो है। ओके, थैंक यू गौरव। सो हाइव वगैरह हम शुरू कर सकते हैं, कंटेंट जो है वो आप लिस्ट कर सकते हो, देख सकते हो इस प्रकार से ये चल रहा है, लेकिन ये एक लिनक्स मशीन है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसके ऊपर अगर आपको डेटा कॉपी करना है तो कल आप बोलोगे तो अच्छा कल भी हमने किया था, लेकिन कल जिस पे किया था वो अलग क्लस्टर था, ये अलग क्लस्टर है। ठीक है, इफ़ आई गेट इनटू और इफ़ आई सिंपली लिस्ट द कंटेंट ऑफ डेटा, ठीक है, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सो व्हाट इफ आई वांट टू मूव डेटा इन दी दिस डेटा डायरेक्टरी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देख लो, ये लोकल फाइल सिस्टम का पाथ है आपका। ठीक है, तो जब HDFS पे भी लोड करोगे तो लोकल मतलब आपका विंडोज़ का पाथ नहीं होगा लोकल, इसका पाथ होगा, क्योंकि आप रिमोटली लॉगिन कर दिए हो इस मशीन में। तो इस मशीन का जो पाथ है /home/hadoop, इट विल बी दी लोकल पाथ जब भी आप टेबल में भी डेटा लोड कर रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद एक और कमांड हमने देखा था SCP, राइट। SCP का कमांड भी बड़ा ही मज़ेदार है। अभी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ SCP-I, अब मुझे कुछ कॉपी करना है मेरे विंडोज़ मशीन से इस लिनक्स पे, सो आई कैन से /d। अभी मुझे पहले तो मुझे की वैल्यू पेयर देना, सॉरी की पेयर देना होगा, किस की पेयर के साथ मुझे काम करना है। TG डेमो वाला है अपना डेमो सर्वर, देन प्रेस एंटर। अब यहाँ पे आपको देना है एड्रेस, जो फाइल आपको कॉपी करना है उसका एड्रेस। तो मेरा जो फाइल है दैट इज़ प्रेजेंट इन जैसे डेस्कटॉप डेटा। अब कई बार हमको पता नहीं होता है कहाँ पे, सो ट्रांजैक्शंस नाम का फोल्डर है। अब ये पाथ है लेटेस्ट से, सो हमें आदत क्या है, ऐसे पाथ ले लो या फिर प्रॉपर्टीज़ में से पाथ लेके यहाँ पे कॉपी कर दो। बट ये पाथ यहाँ पे नहीं चल पाएगा क्योंकि हम गिट बैश में हैं। लिनक्स के सिंटैक्स में आपको पाथ देना है, कोलन हटा दो और जितने भी बैकवर्ड स्लैश है उनको फॉरवर्ड स्लैश के साथ रिप्लेस कर देना है, और ट्रांजैक्शंस पे आने के बाद स्लैश, इस प्रकार से स्टार के ट्रांजैक्शंस में जितना भी है सब मूव करो, स्पेस, लाइन ब्रेक, आगे आ जाओ। अब कहाँ पे इसे कॉपी करना है, तो मैं कहता हूँ Hadoop जो है एट द पब्लिक DNS ऑफ माई EC2 इंस्टेंस, Hadoop एट दिस लोकेशन। यहाँ पे तो करना ही है, लेकिन यहाँ पे कहाँ करना है, /home/Hadoop/data, इस फोल्डर में करना है। लेट्स प्रेस एंटर। नाउ ऑल द फाइल्स विल बी कॉपीड टू दिस डेटा। तो जो भी एक्सरसाइज के फाइल्स वगैरह रहेंगे इसी वे में आपने कॉपी करने हैं अपने EMR क्लस्टर के ऊपर। लेट्स लॉग इन टू EMR अगेन। अच्छा ओके, सॉरी, ये लेट्स लॉग इन टू EMR नाउ। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे, फिर LS करते हैं, तो डेटा नाम का फोल्डर है। देन आई विल से CD डेटा, चलो डेटा नाम के फोल्डर में चलते हैं। अब यहाँ पे मैं लिस्ट कराता हूँ तो यू कैन सी दीज फाइल्स, TX ऑल, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये सब फाइल्स यहाँ पे अब आ चुके हैं। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब मैंने आपको वर्चुअल मशीन दिया था उस पर मैंने आपको वेब UI के पोर्ट्स दिखाए थे, राइट। तो यहाँ पर भी वेब UI के पोर्ट्स हैं। लेट्स से इफ आई गेट इनटू एप्लीकेशंस, यू कैन सी दीज पोर्ट्स। ये URL है कि HDFS कहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे चल रहा है, इन लोकेशंस पे चल रहा है। तो मैं सिंपली इनको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ और पेस्ट करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। यस, बोल रहा है नो इंटरनेट, लेकिन अपना लेक्चर तो चल रहा है ना। चलो ठीक है। दूसरा चीज़, चलो ये नहीं तो चलो कुछ और दिख जाएगा, रिसोर्स मैनेजर का देख लेते हैं। चलो, क्या विजिबल हो पा रहे हैं? अभी तो विजिबल नहीं हो पा रहे हैं। अभी मुझे इनको विजिबल करना है कि मैं इस URL को जाऊं और देखूं। अब अभी के लिए क्यों डिसेबल्ड है, अभी के लिए क्यों नहीं देख पा रहे? मतलब जस्ट इमेजिन किसी के कंपनी का कोई HTTPS URL है, वो अगर बाहर निकल जाए तो पूरी दुनिया देख सकती है उनके HDFS के ऊपर क्या क्या है। यस, तो अगर EMR में ऐसा हुआ कि चलो ये तो एक HTTP URL दे दिया, अब कोई भी आओ और देखो इस URL को, कोई भी आओ और इसे विजिट करो, ऐसा चलता है तो मुझे नहीं लगता वो एक सही तरीका होगा काम करने का। दैट्स वाई आपको करना क्या है, आपको एक कंसेप्ट है जिसका नाम है मतलब AWS की तरफ से है डायनामिक पोर्ट फॉरवर्डिंग, जिसे कहते हैं।
SSH थ्रू हम सिर्फ अपने एड्रेस के लिए, अपने आईपी एड्रेस के लिए ये वाला जो कनेक्शन है, ये वाले जो लिंक्स है, इनको इनेबल करवा सकते हैं। तो द कंसेप्ट इज डायनामिक पोर्ट फॉरवर्डिंग, ठीक है। सो वेब इंटरफेसेस होस्टेड, यहाँ पे आ जाना, ये पहला लिंक है, ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। फिर देर आर दीज एड्रेसेस, देन SSH टनल। अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, डायनामिक पोर्ट फॉरवर्डिंग करना है। तो ये कमांड है आपकी जो की पेयर है -n-d। सो ये पोर्ट हम ओपन कर रहे हैं फॉर आवर Hadoop @ जो प्राइमरी नोड का DNS है, उसके लिए हम ये पोर्ट को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। इसे कहते हैं डायनामिक पोर्ट फॉरवर्डिंग। और इसको फिर एक्सेस कैसे करें, अब अलग अलग ब्राउज़र की अलग अलग सेटिंग्स है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्रोम में आते हैं तो क्रोम में देयर इज़ समथिंग कॉल्ड स्विची ओमेगा। ये एक्सटेंशन है जो आपको इंस्टॉल करना होगा। तो इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो इफ़ यू लुक एट इट, ये है अपना स्विची ओमेगा, ठीक है। लेट्स ओपन दिस, ओके। तो यहाँ पे आने के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। स्विची ओमेगा के पास आने के बाद इफ़ आई गेट इनटू ऑप्शंस, यू कैन सी अभी के लिए व्हाट आई विल डू, आपको क्योंकि गाइड वगैरह जो है आपको दिया गया है, व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली डिलीट दिस फॉर नाउ सो दैट आपको भी सेम चीज़ मिले, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको स्विची ओमेगा के ऊपर, ये सिर्फ क्रोम के लिए चलेगा, फायरफॉक्स के लिए अलग सेटिंग है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, जो अभी प्रॉक्सी, देन ऑटो स्विच, और नीचे यहाँ पे है प्लस करके न्यू प्रोफाइल। तो हमें एक न्यू प्रोफाइल बनाना है और यहाँ पे प्रोफाइल का नाम आपको देना है जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। कॉन्फ़िगर प्रॉक्सी सेटिंग्स में उन्होंने मेंशन कर रखा है। सो द नेम ऑफ ये फॉक्सी प्रॉक्सी इज़ फॉर फायरफॉक्स, और स्विची ओमेगा जो है वो है आपके क्रोम के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है। देन जो प्रोफाइल आप बनाओगे, आई गेस उन्होंने एक नाम भी दिया है, न्यू प्रोफाइल विथ नेम EMR सॉक्स प्रॉक्सी, ये आपको प्रोफाइल बना लेना है यहाँ पे, ठीक है। ये करने के बाद ऑप्शंस में आपको सिलेक्ट करना है पैक प्रोफाइल, ठीक है। देन यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट। जैसे ही आप क्रिएट करते हो, अब ये EMR सॉक्स प्रॉक्सी यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोफाइल्स में ऐड हो चुका है। और पैक स्क्रिप्ट जो है, यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, इन्होंने दिया है आपको ऑलरेडी कंटेंट, आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि वैसा इससे यहाँ से इस फंक्शन को कॉपी करो, यहाँ पे आ जाओ, पैक स्क्रिप्ट है, पेस्ट कर देना, ठीक है। ये काम हो जाने के बाद यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो अप्लाई चेंजेस का एक बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे कहेगा ऑप्शन सेव्ड बोल के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। एक बार ये काम हो गया फिर इसे क्लोज कर देना, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम डायनामिक पोर्ट फॉरवर्डिंग कर लेते हैं, मतलब वो पोर्ट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। पोर्ट ओपन करने के लिए जो आई गेस यहाँ पे कमांड दिया गया है SSH वाला, ठीक है, SSH-i-n-d। तो अगर चलो यहाँ पे तो ऑलरेडी EMR चल रहा है, व्हाट आई विल डू, मैं अलग से एक और git bash का प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इस कमांड को चला देता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल SSH माई की पेयर, अभी सीन ऐसा है इसमें कि चलो कोई बात नहीं, अब इस कमांड को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले तो मुझे अपना क्रेडेंशियल्स देने पड़ेंगे कि कौन सी की से लॉगिन करना है। सो TG डेमो है, ठीक है। इसके बाद कौन सा पोर्ट ओपन कर रहा हूँ, -n-d 8157 इस पोर्ट को हम ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद अब ये किसके लिए ओपन करना चाहते हैं, तो अगेन Hadoop @ आपका प्राइमरी नोड का जो DNS है, गेट द प्राइमरी नोड DNS ऐसा, ठीक है। इसके ऊपर काम करना है, ठीक है। लेट्स प्रेस एंटर और एंटर करके इसको छोड़ दो। अब भूल जाओ ये प्रॉम्प्ट आपको खोलना नहीं है। अगर आपने इसको गलती से बंद कर दिया तो ये कनेक्शन बंद हो जाएगा। अभी हमने पोर्ट ओपन कर लिया है, अगर कोई इशू होता तो उसने एरर दे दिया होता। अब इसे सिंपली मिनिमाइज कर देना, ठीक है। और प्रॉक्सी स्विची ओमेगा इसके ऊपर क्लिक करके जो आपका प्रोफाइल है वो EMR सॉक्स प्रॉक्सी सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। EMR अभी वो सिलेक्ट हो गया। अब क्या करना है, नाउ यू हैव टू गेट इनटू योर TG डेमो क्लस्टर एप्लीकेशंस, HDFS नेम नोड का URL यहाँ से कॉपी कर लो। अब देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है।
नाउ इट शुड वर्क, क्योंकि हमने पोर्ट ओपन किया है SSH कनेक्शन के। तो अब आप यहाँ पे HDFS का वेब UI जो है वो देख सकते हो। नॉट जस्ट HDFS वेब UI, इफ़ यू वांट टू सी रिसोर्स मैनेजर वेब UI, वो भी आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हो, कौन से एप्लीकेशंस अभी तक सबमिट हुए, क्या हुआ है, एवरीथिंग। देन स्पार्क हिस्ट्री सर्वर वगैरह ये सब अभी आप देख सकते हो, ये सारे URLs। ठीक है, यस गौरव, प्लीज गो अहेड। संदीप, इसमें बेसिकली हमने जो हमारी टनल हमने बनाई थी, जो हमारा SSH सर्वर है, उसके थ्रू हमने ये पोर्ट ओपन किया, राइट? बेसिकली हमने वहाँ प्रॉक्सी अलाउ कर दिया वहाँ पे। सही है, That's what we have done? यस यस। तो अगर कोई और करना चाहेगा वो नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली हम इसको, लेकिन अभी जो हम कॉल कर रहे हैं यहाँ से, मतलब पोर्ट ओपन करने के लिए वी आर यूजिंग SSH, वो पोर्ट ओपन हो गया, देन इट्स ओके। यस, बट अगर कोई और अब इसको करेगा, फॉर एग्जांपल सम अदर सिस्टम, तो वो नहीं कर पाएगा। यस, कि वो अभी लेटेस्ट से मैं मेरा HDFS का वेब UI आपको भेज देता हूँ। ठीक है, आई सिंपली कॉपी दिस, क्योंकि आपके पास मेरा की पेयर नहीं है ना, तो आपके पास वो पोर्ट ओपन नहीं रहेगा। अभी लेटेस्ट से मैंने भेज दिया, चेक करो जरा ओपन होता है क्या आपके एंड पे ये URL नेम नोड का। हाँ, नहीं वो तो नहीं होगा फॉर श्योर। ठीक है, सो सभी लोग ट्राई करके देखना। ये संदीप, एक्चुअली हम लोगों ने पोर्ट फॉरवर्डिंग किया है, राइट? यस, So instead of doing this browser setting and all, we can directly access it with localhost, that dynamic port number, right? नहीं, क्योंकि वो होस्टेड पोर्ट नंबर पे नहीं है, वो होस्टेड कुछ URLs पे है, और इसकी सेटिंग वो हमने पैक फाइल में दी हुई है, राइट? Can you please come to that port forwarding वाला पुट्टी, dynamic port forwarding वाला पुट्टी जहाँ पे अभी आपने ओपन किया? एक सेकंड रुक जा, ये है। So अच्छा, यहाँ पे कोई पोर्ट नहीं दिया हुआ है। ये 8157 आपने ये क्या दिया है? ये वाला ये मेरे सिस्टम का पोर्ट है। ये अभी ओपन हो चुका है, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई अभी ये ओपन भी किस मतलब क्रेडेंशियल्स दे के ओपन करा है और किस URL पे किया है, और क्योंकि ये मेरी सिस्टम का है तो मेरी सिस्टम से हम देख सकते हैं। ठीक है, अगर तो हमें अपना अलग पोर्ट देना पड़ेगा फिर हमें यहाँ पे 8157। हमारे केस में क्या होगा? जरूरत नहीं है, आप सब में सेम। हाँ, आपके सिस्टम का 8157 भी मोस्टली खाली रहेगा, तो वो भी दे सकते हैं। हाँ, वो यूज। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे इसे बंद कर देता हूँ, लेटर से इसको मैंने अगर बंद कर दिया और फिर मैं जाऊँगा इसको एक्सेस करने, और एप्लीकेशन अभी चल रहा है, रिफ्रेश मारेंगे तो गायब हो जाएगा। एक बार आप उस पे दिखाओगे जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है, उन्होंने क्या लिखा हुआ है स्क्रिप्ट में? स्क्रिप्ट कुछ इस प्रकार से है, मैं वो देख रहा हूँ एक्चुअली, वो पैरामीटराइज करता होगा, वो ऐसे तो नहीं चलता होगा वो अल्टीमेटली। यू कैन सी, हाँ, वो लोकल होस्ट ने 8157 डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। हाँ, ये URL ले रहा है, पैटर्न दे दिया है उसको। तो हम जो ओके, तो हमारा जो रिक्वेस्ट आ रही है 8157 से, उसको रीडायरेक्ट कर रहा है वो वहाँ पे। तो अगर फॉर एग्जांपल डायरेक्टली इस एड्रेस पे गए हम, तो अब अभी लेटेस्ट आई गेस ये पहला यही डाउट था, अगर डायरेक्टली इस एड्रेस से हम कर नहीं सकते। ये तो मतलब पहले डायनेमिक पोर्ट फॉरवर्डिंग करना होगा ना उसके लिए। हाँ, नहीं कर दिया ना यहाँ पे। ये यहाँ पे क्या, इसके बाद ये amazon.com के बाद पोर्ट नंबर देना होगा। सो वो कौन सा पोर्ट को ये डायनेमिक पोर्ट फॉरवर्डिंग कर रहा है, ये पोर्ट वो रेफर, दिस इज अ बिट डिफरेंट। यस, सो अभी ये लेकिन कॉन्फ़िगरेशंस पे चल रहा है, सिर्फ यहाँ से ही नहीं चल रहा है, ये चलाने के बाद जो हमने प्रॉक्सी सेट किया हुआ है ब्राउज़र के ऊपर, दोनों जगह से चल रहा है। यहाँ पे मेरा प्रोफाइल जो है मैंने EMR सॉक्स प्रॉक्सी लगाया तो चल जाएगा, अगर दूसरा मैं प्रोफाइल सिलेक्ट करूँ या फिर इसको मैं डिसेबल कर दूँ तो भी नहीं चल पाएगा। ठीक है, लेकिन संदीप, जस्ट अ क्विक क्वेश्चन, जब आपने यहाँ पे अपनी प्राइवेट की के थ्रू
डायनेमिक पोर्ट फॉरवर्डिंग एनेबल किया, तो अल्टीमेटली आपने किया क्या बिहाइंड द सीन? आपने अल्टीमेटली बिहाइंड द सीन उस की के थ्रू, बिकॉज आपके पास एक्सेस था, आपने उस पे वो पोर्ट ओपन करवा दिया Right. कि भाई इस पोर्ट से रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट कर लो, राइट? Yes. तो ये जो मैंने किया था, ये तो मैंने जाके EMR क्लस्टर पे किया था, राइट? मतलब अल्टीमेटली अगर आप देखो, यहाँ से जो मैं SSH कनेक्शन बना रहा हूँ वो तो मैं EMR पे जाके बना रहा हूँ ना। अब ये जो हम खोल रहे हैं, ये हम अपने लोकल ब्राउजर से खोल रहे हैं। Yes. तो वहां से हमने टनलिंग करके EMR पे जाके उसको एनेबल किया, तो उससे लोकल का कैसे रीडायरेक्शन हुआ, मुझे थोड़ा ये क्लियर नहीं हुआ। Okay. मतलब ये तो आप हाँ, ये तो आप इंटरनेट पे आई गॉट इट, समझ में आया कि चलो हमने ये तो कनेक्शन तो EMR के साथ बनाया ना, ठीक है। Correct, कनेक्शन इज विथ EMR, और कहा ऐसे जा रहा है कि लोकल पे कैसे रीडायरेक्ट हो रहा है मेरी सिस्टम के ऊपर, राइट? हाँ, मतलब लोकल से कैसे वो URL फिर एनेबल हो रहा है। तो अगर EMR से मैं अभी खोलता, ये जो मैंने पोर्ट दिया हुआ है ये लोकल का है, करेक्ट, हाँ ठीक हाँ, है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये पोर्ट ओपन किया है फॉर दिस कनेक्शन, और सिर्फ इतने से काम नहीं हो रहा है। ये जो फंक्शन हमने दिया पैक फाइल में, जो प्रॉक्सी सेटिंग्स है उसमें ये फंक्शन दे दिया गया है, तो ये फंक्शन आपका मेन काम कर रहा है। अगर ये फंक्शन ना हो तो आप पोर्ट ओपन भी कर दो तो एक्सेस नहीं कर पाओगे। इस फंक्शन में वो सारा डेफिनेशन है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस फिर आपके ही सिस्टम के ऊपर रिडायरेक्ट किया जा रहा है। यू कैन सी दिस, ये रिटर्न जो वैल्यू हो रहा है ये क्या हो रहा है, ये आप ही के सिस्टम के ऊपर रिडायरेक्ट किया जा रहा है। और किस सिस्टम पे रिडायरेक्ट होगा? जिसके पहले तो 817 पोर्ट को एक्सेस है, उस सिस्टम पे हो रहा है तो ही चल पाएगा। अगर आप करोगे अपने एंड से तो आपके एंड पे नहीं होगा, ठीक है। मेरे सिस्टम के 8157 को एक्सेस है, और मैंने की दे के SSH कनेक्शन को ऑथेंटिकेट भी करवाया है। दोनों केसेस जब ट्रू है तभी आप देख पाओगे, उसके अलावा इट्स नॉट। हाँ, नहीं, लेकिन बस मेरा क्वेश्चन थोड़ा जो मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा, मैं वो इमेजिन नहीं कर पा रहा कि जब आपने SSH कनेक्शन बनाया, अल्टीमेटली तो आप EMR पे गए, EMR के साथ आपने कनेक्शन बनाया, वहां पे आपने उसको बताया कि मेरे 8157 पोर्ट के थ्रू रिक्वेस्ट आएगी। लेकिन जब मैं कनेक्ट, तो अल्टीमेटली मतलब आप ही सोचो कि जब मैं यहाँ से कनेक्शन बना रहा हूँ, यहाँ से तो लोकल ब्राउजर से बना रहा हूँ, वो स्क्रिप्ट तो आपके लोकल ब्राउजर पे चल रही है जिसमें बोल रहा है कि 8157, तो वहां से EMR पे जाने के बाद वापस लोकल पे हम कैसे वो थोड़ा सा आई एम नॉट एबल टू मेक आउट, मे बी आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट। हाँ, ना कोई टेंशन नहीं, ये लोकल है, ये EC2 है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने बोल दिया कि चलो ये जो लोकल है, इस लोकल के ऊपर जो 8175 पोर्ट है, 8175 और 8157 ये जो पोर्ट है, मैंने इसको ऐसे मान लो ये ऑथेंटिकेट भी हो चुका है और ओपन भी हो चुका है। टू EC2, यस, ऑथेंटिकेटेड एंड ओपन फॉर EC2, ठीक है। करेक्ट, दोनों चीजें हो चुकी है, ओके, बिल्कुल, क्योंकि मैंने SSH का की वगैरह दे के इसको इनेबल करवा दिया है, कौन से एड्रेस पे करवाना है वो भी बोल दिया है। अब दूसरी चीज, परफेक्ट है, जो URL है, दैट URL इज होस्टेड हियर ऑन EC2, जो HDFS URL है लेटेस्ट से। ओके, गॉट इट, सॉरी माय बैड, यस, नो, यस, इट्स होस्टेड हियर ओनली, तो इसलिए वो चल, अच्छा, परफेक्ट है, मेक सेंस, हाँ, थैंक यू, ओके। तो सबको प्रोसेस समझ में आ गया कैसे करना है? अगर अभी नया थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 की तरफ आप जाते हो, लेटर से ऑप्शन 2 पार्ट 1 ये एक है, मैं दोनों लिंक्स व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ अपने ग्रुप पे, या फिर मैं चैट विंडो में डाल देता हूँ, आप अपने एंड से कॉपी कर लेना, ठीक है। ये पहला, और ऑप्शन 2 दूसरा। ये दो बहुत ही सिंपल गाइड्स हैं जिनके थ्रू आप आसानी से वेब UI को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। प्लस अपना अभी का वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, जिसके थ्रू ये काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। सो आई क्लोज इट एज ऑफ नाउ। और ये अगर किसी को जानना है, चलो अभी के लिए मैं ओपन रखता हूँ, ओके। अरे बाप रे, बहुत कुछ चालू हो, एक सेकेंड ना, ज़रा ये क्लियर कर लेता हूँ, ओके। अभी के लिए व्हाट आई विल डू, जो मेरा क्लस्टर चल रहा है उसको मैं अभी के लिए टर्मिनेट कर देता हूँ, क्योंकि हमें एक टॉपिक समझना है पहले, ठीक है। और वो टॉपिक के समझने के बाद विल अगेन गेट इनटू दिस क्लस्टर एंड वर्क अराउंड जो अपना आज का मेन हैंड्स ऑन रहेगा, ओके।
So the topic which I want to discuss today is bucketing.